जय हिंद दोस्तों। तो आप सबको आज अगली क्लास में अभी तक आप सब लोग को हमने मतलब 1 से 2 तक 1 से मतलब 100 तक स्क्वायर निकालना मतलब 1 से लेकर और 100 के बीच में 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना बता दिए हैं। बस आप सब लोग को उस जो पढ़ाए हैं उस पर प्रैक्टिस करना है। गारंटी लेता हूँ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मजबूत हो जाएगा और जो है वो एकदम सही है। ठीक है दोस्तों। तो आज अगली क्लास में 3 अंक का कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे उसको शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही आसान मतलब भाषा में बताने वाले हैं। आप सबको मतलब बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस यहाँ पर ध्यान देना। अगर यहाँ पर ध्यान बनाए रहोगे तो मतलब बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही मतलब सरलतम रूप में आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 1 से लेकर 100 तक तो बता ही दिए थे। अब आपको समझना है 100 को मतलब 100 के ऊपर मतलब 3 अंक का 187, 288, 890, 885 कोई भी संख्या हो आप सेकंडों में मिनटों में निकालेंगे। आप मिनटों में सेकंडों में आप मतलब इसका निकालेंगे। बस क्या है प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। बस यहाँ पर ध्यान दो दोस्त, देखो क्या करना है। ये सब तो बहुत ही आसान होते हैं, इन सब का तो बस देखो इधर। सबसे पहले क्या करना है कि इसका स्क्वायर निकालो। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन हमें लिखना है 0 1। 1 का स्क्वायर 1 लेकिन हमें लिखना है 0 1। और जो 101 लिखा है कितना लिखा है 101। 101 का हमें 102 लिख देना है। पहले इसका स्क्वायर निकालो। 1 का स्क्वायर 1 लेकिन हमें 0 1 लिखना है। उसके बाद में 102 लिखा है 101 लिखा है, हमें इसको एक में एक और जोड़ देना है 102 लिख देना है। बस 101 लिखा है यहाँ पर लिख दो 102, इस वाले एक में एक और जोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। 101 का आंसर 101 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 102 01। ठीक, आगे देखो 102 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर भी ऐसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको इनका स्क्वायर लिखना है, दो वाली संख्या का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, लेकिन हमें लिखना क्या है 0 4। क्या लिखना है 0 4। ठीक, उसके बाद में कितना लिखा है पूरा कितना लिखा है पूरा लिखा है 102। हमें क्या कर देना है इसको दुगना कर देना है। 102 का दुगना कितना होता है 102 का 2 मतलब 2 क्या है डबल कर देना है। तो 2 दूनी 4, हमें क्या कर देना है इस वाली संख्या का दोगुना कर देना है। तो 102 लिखा है, हमें क्या करना है कि 2 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 104। तो ये हो जाएगा 104, ये आपका आंसर हो गया। 102 का आंसर 104 04। ठीक, 103 का ऐसे लेकर चलना है, 103 का निकालना है। इसमें भी वही करना है, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, क्या करना है 09। 3 त्रिक का 9 होता है लेकिन हमें क्या करना है 0 के साथ में लिखना है। अब यहाँ पर कितना है 3, इसका क्या करना है दुगुना कर देना है। 3 का दुगुना 6, कितना हो जाएगा 106। हमें यहाँ पर लिख देना है 106, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे 104 का 4 के स्क्वायर 4 चौक 16। अब जहाँ पर 2 अंक आ गया वहाँ पर 0 खत्म। जिस भी मतलब जिस संख्या का स्क्वायर निकालते समय अगर 0 मतलब 1 अंक आ रहा है तो उसके साथ में 0 लगाएंगे। अगर 1 अंक नहीं आ रहा है 2 अंक आ रहा है तो 0 नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है 4 चौक 16, यहाँ पर कितना हो गया 16, यहाँ पर 0 हम नहीं लगाएंगे। फिर क्या करना है 104 का क्या कर देना है 108, 104 का 4 में जोड़ देना है, ये हो जाएगा 108। आंसर यही आंसर हो गया। ऐसे 105 का क्या करना है पचहम 25, पचहम 25, इसमें क्या करना है 5 में 5 और जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 110। कितना 110, ये हो गया आंसर। 106 107 ऐसे प्रैक्टिस करना। हम आपको लेकर चल रहे हैं इस वाले 110 पर। 110 में क्या है कि अब यहाँ से क्या हो गया कि थोड़ा ये सब तो आसान आसान थे, ठीक है, इसमें थोड़ा डीपली जाएंगे और गहराई से और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है एक मेथड आता है डुप्लेक्स मेथड, ठीक है, इसमें वो लगाएंगे।
यहाँ पर ध्यान रखोगे दोस्त, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, अगर हमें समझ में आ गया है तो आपको भी आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 3 अंक हैं। ठीक, 3 अंक में क्या करना है, सबसे पहले इसका मतलब इसका डुप्लेक्स निकालो, एक का, फिर इन दोनों का, एक एक का, फिर इन तीनों का, एक एक 0 110 का। फिर अब एक बार तीनों ऐसे लिख लिए। अब क्या करना है हमें, इनमें से मतलब एक एक को छोड़ दे चलो। अब क्या करना है, एक को छोड़ देंगे, इन दोनों को लिखेंगे, 10 का डुप्लेक्स, फिर केवल 0 का डुप्लेक्स। ठीक, अब इसमें क्या करना है, आप यहीं से समझोगे तो धीरे धीरे और भी संख्याएं समझाएंगे, जहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान देना, 0 का स्क्वायर 0। ठीक, उसके बाद में इसमें क्या होता है कि इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 0 0 0। ठीक है, और फिर दुगना करेंगे, तो हम 0 का कुछ भी करें, दुगना करें, गुणा करें, उसका आंसर 0 ही आना है। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे इसको बीच में लाइन तिरछी पाड़ते चलें, इसको बाद में लास्ट में जोड़ना है। ठीक, अब देखो फिर क्या करना है, इनका गुणा करो, 0 0 0, और फिर क्या करना है, 1 का स्क्वायर करो, 0 0 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 0 0, 1 का स्क्वायर, 0 0 0, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद में इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, 1 का नम 1, 1 का दुगुना 2। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद में फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब क्या करना है, ऐसे 0 0, ठीक, 0 0 1 2 1, ये आपका आंसर हो गया। 110 का स्क्वायर हो गया 12 12 100, 12 जा 100। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लेके चलते हैं 111 का। 111 सबसे पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर इनका, ठीक, उसके बाद में फिर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, उसके बाद मतलब इन दोनों का डुप्लेक्स जो होता है, डुप्लेक्स गुणा करना है। सबसे पहले इनका डुप्लेक्स, उसके बाद में फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों का, एक 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 मतलब 111 का पूरा। फिर क्या करना है, यहीं से फिर घटाना शुरू कर दो, एक छोड़ दो 2, फिर इनको एक एक लो, फिर लास्ट में इनको भी छोड़ दो, इन दोनों को भी छोड़ दो, इसको पकड़ो, फिर ये। ठीक, अब इसका हमें निकालना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद में इनका गुणा करेंगे, 1 का नम 1, गुणा करके फिर दुगुना करेंगे, 1 का नम 1 और 1 दूनी 2, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक, बीच में तिरछी लाइन पाटते चलेंगे। उसके बाद में फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 का नम 1 और फिर दुगुना करेंगे, 1 का नम 1, फिर 1 दूनी 2 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद में फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 का नम 1 और 1 का गुणा करने के बाद फिर दुगुना करेंगे, 1 का नम 1 और 1 दूनी 2। ठीक, ये हो जाएगा 2। उसके बाद में फिर 1 का नम 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब ऐसे सेम टू सेम लिख देना है, ऐसे 1 2 3 2 1, ये 12,321 कितना हो गया, 111 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब लेकर चल रहे हैं आपको 114 पर। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आप सबका लेवल बढ़ाएंगे, अभी बहुत जड़ से समझा रहे हैं। अभी 856 956 885 584 कुछ भी संख्या हो, आप बहुत ही सरलतम भाषा में समझेंगे। ठीक है, ये मत समझना कि हाँ मतलब मुझे मालूम है सब समझ में नहीं आएगा सबको जल्दी से, जब और बड़े वाला अंक देखेंगे उसको ध्यान से समझेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रयास करो, जड़ यही है, अगर ये समझ में जल्दी नहीं आएगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो देखते हैं इसे, कितना 114। 114 का स्क्वायर क्या करना है, सबसे पहले इनका निकालो, इनका स्क्वायर, फिर इन दोनों का स्क्वायर मतलब इन दोनों का डुप्लेक्स, फिर इन तीनों का डुप्लेक्स निकालेंगे। उसके बाद में फिर एक को छोड़ देंगे,
मतलब एक 4 का डुप्लेक्स, फिर 4 का डुप्लेक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करो। 4 चौक 16, 4 चौक 16 तिरछी लकीर। उसके बाद में फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और गुणा करने के बाद फिर दुगना करो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये आपका 16 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक सॉरी, क्या करना है कि 4 करना 4, ठीक, 4 करना 4, 4 का दुगना 8, 4 करना 4, 4 दूनी 8, यह आपका 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फिर इन क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो। 4 का नाम 4, गुणा करने के बाद दुगना करो। पहले गुणा करना है फिर दुगना करना है। 4 दूनी 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, और बीच वाले का स्क्वायर करो। एक का स्क्वायर 1, तो 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, और एक स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9। एक का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, उसके बाद में फिर एक का नाम 1, 1 का दुगना 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और एक का स्क्वायर करेंगे तो आप एक ही निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 16 का एक अंक लो, एक अंक लो, बाकी मतलब बगल वाले में जोड़ते चलो। 6 करना 6, मतलब 16 के जगह पर 6, एक हंसी लिया 8 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। ठीक, और ये 9, फिर ऐसे सेम टू सेम, अगर कुछ डबल संख्या नहीं तो ऐसे सेम टू सेम उतार देना है। ये 114 का स्क्वायर हो गया 12,996। 114 का स्क्वायर 12,996। ठीक है, और इन सब का आप निकालना, जहाँ तक मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, तो इन सब का आप निकालना। बाकी हम और बड़ी संख्या में आप लेकर चल रहे हैं, 988, 584, 383, कुछ भी संख्या हो, मतलब 3 अंक का कोई भी संख्या हो, अभी आप समझेंगे, समझ गए होंगे मुझे आशा है। नहीं समझे हैं तो अभी बड़ी बड़ी संख्या का हम बताएंगे, और जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि यहाँ समझ में आएगा और आपको निकालना भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको। लिखा कितना, 584, 562, 848, 955, इधर 784, 216, 854, 452 का स्क्वायर। आप समझेंगे दोस्त बहुत अच्छी तरह से। बस क्या है कि यहाँ पर ध्यान देना, आप मतलब 3 अंक का कोई भी दे देगा, आप तुरंत निकालेंगे। बस क्या है दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट माइंड में फिट करना और दिमाग में उतारना। आप 3 अंक का कोई भी मतलब स्क्वायर आ जाए, आप निकाल लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ सीखो फिर प्रैक्टिस करो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना है, 584 का स्क्वायर निकालना है। कितना है, 584। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इनका डुप्लेक्स निकालो, 5। ठीक, उसके बाद में फिर 5 और 8 का डुप्लेक्स निकालो। ठीक, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलना है, पहले 5 का, फिर 5 और 8 का, उसके बाद में फिर तीनों का, 5 8 4, 5 8 और 4। ठीक, उसके बाद में फिर मतलब जब तीनों का एक बार, पहले 5 का, फिर 5 8 का, फिर तीनों का, जब ये तीनों प्रक्रिया पूर्ण हो जाए फिर एक एक को छोड़ते चलो। अब इनको छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ो, कितना, 8 और 4 का। ठीक, उसके बाद में फिर इन दोनों को भी छोड़ दो, अब इसको लेकर चलो 4 को। अब क्या करना है, 4 का। ठीक, अब आपको करना क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 4 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, डुप्लेक्स में यही करना है, अंत में जोड़ देना है, बता रहे हैं। 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 16 के 16 इसे लिख देना है। ठीक, तिरछी लकीर, फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो। इन दोनों का गुणा करने के बाद फिर दुगुना कर दो। 8 चौक 32, 8 चौक 32, इन दोनों का क्या होगा, गुणा। 8 चौक 32, 32 का दुगना कितना होता है, 64। 8 चौक 32, 32 का दुगना 64, यही 64 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद में फिर ये दोनों पूरा हो गया। अब इसको लेकर चलते हैं। इसमें क्या करना होता है, इन दोनों का गुणा करो।
इन दोनों का गुणा करो फिर दुगना कर दो। ठीक, तो पानो अट्ठे चार, मतलब चार पंचे 20, 5 चौक 20, 20 दूना 40, 4 पंचे 20। इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करने के बाद फिर दुगना कर देना है। तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है। तो 8 टाइम 64, 40 में 64 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 104। 40 में 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104। आपको ऐसे 104 लिख देना है। ठीक, उसके बाद में इन दोनों का गुणा करो दुगना करो, वही प्रक्रिया जो यहाँ पर किए थे वही यहाँ पर करना है। क्या पाना अट्ठे 40, 40 का दुगना 80, बस यही 80 यहाँ पर ऐसे लिख देना है। फिर 5 का स्क्वायर 55, 25। ठीक, लास्ट और पहली वाली संख्या का स्क्वायर ही निकलता है। अब देखो इसमें क्या करना है, एक संख्या कर लो, एक को बगल में शिफ्ट करते चलो। ठीक, तो 6 का इसको मतलब 16 लिखा है, 16 कितना लिखेंगे 6, 16 के 6, एक हसीलिया यहाँ पर 64 था, कितना हो गया 65, 65 के 5 हासिल 6, 104 में 106 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, 110 के 0, 110 के 0 हासिल 11, हासिल कितना 11। ठीक है, अब 80 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 91, 91 के 1 हासिल 9, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, वही 34 हमें इससे लिख देना है। ये आपका 584 का स्क्वायर निकलेगा 34 10 56, 34 10 56। ये आपका कितना 584 का स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद में अब लेकर चलते हैं इसको निकालना, ये वाली संख्या, मतलब जो संख्या तुमको आपको हार्ड लग रही होगी वही संख्या का हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि 8 का स्क्वायर निकालो, मतलब क्या सबसे पहले क्या करना है इनका डुप्लेक्स निकालो। क्या करना है 8, उसके बाद में फिर इन दोनों का 8 और 4 इनका डुप्लेक्स, फिर इन तीनों का 8, कितना 8 4 8, मतलब 448 का। उसके बाद में फिर इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को एक को छोड़ो दो को पकड़ो, कितना 48 का। उसके बाद में फिर क्या इन दोनों को छोड़ दो, सिर्फ इसको पकड़ो 8 को, कितना 8। ठीक, अब क्या करना है आपको, वही डुप्लेक्स मेथड ऐसे लगाओ। क्या करना है 8 का स्क्वायर लिखो, कितना हो जाएगा 8 टाइम 64, 8 टाइम 64। ठीक, तिरछे लकीर। उसके बाद में फिर इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का क्या होगा गुणा होगा। तो क्या है 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 दूना 64, गुणा करना है फिर दुगुना कर देना है। 4 अट्ठे 32, 32 दूना 64, ये ऐसे 64 आपको लिख देना है तिरछे लकीर। फिर क्या करना है इन दोनों का तीसरे वाले स्टेप में इन दोनों का गुणा करना है। 8 अठाई 64, 64 दूना 8 टाइम 64, इधर देख लो 4 अठाई 64, 64 का 2 से गुणा करो, 8 टाइम 64, और 64 8 8 4 4 8 और 6 6 12। ठीक, यह कितना हो गया 128, कितना हो गया 128, 8 अठाई 64, 64 का दोगुना 128। ठीक, अब 128 में इस 4 का फिर इस जो बीच वाली संख्या 4 इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 4 चौक 16, आपको 128 में 128 में 16 जोड़ देना है। तो 8 छः 14, 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, 1 2 1 3 और 1 4 और 144, कितना हो गया 144। ये आपको 144 यहाँ पर लिख देना है। ठीक, उसके बाद में अब ये हो गया। अब आपको चलना है इस वाली संख्या पर, इसमें क्या करना है कि इन दोनों का गुणा गुणा करो, 8 चौक 32, 32 दूना 64, यही 64 आपको यहाँ पर इससे लिख देना है। ठीक है,
उसके बाद में फिर बचा लास्ट वाली संख्या, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 8 अठाई 64, 8 अठाई 64। ठीक, अब क्या करना है, इनको ऐसे जोड़ दो, 4 ऐसे उतार लो, 6 इधर हो जाएगा, 64 का 4 हासिल 6, इधर 6 आ जाएगा। 64 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70, 70 के 0 हासिल 7, हासिल कितना 7। अब क्या 144 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 151। कितना हो जाएगा, 151, 151 के 1 हासिल कितना आ गया, 15, हासिल कितना आएगा, 15। अब क्या करना है कि 64 में 15 जोड़ेंगे, 64 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 64 और 10 74, 74 और 5 74, 5 79, 79 कितना लिखेंगे 9, 9 के 79 के कर लेंगे 9। ठीक, हासिल 7। फिर क्या करेंगे, 64 में 7 जोड़ेंगे, 64 और 7 71, ऐसे 71 यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ये आपका हो गया 71, 91, 04। ये आपका 448 का स्क्वायर कितना होगा, 71, 91, 04। ठीक है, ये आपको आप लोग निकाल लेना। अब आपको लेकर चल रहे हैं हम इस वाले पर, कितना 800 854 पे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देखो दोस्त, मतलब बहुत ही आसान है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में समझ जाएंगे। ध्यान दो यहाँ पर दोस्त, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका डुप्लेक्स क्या लिखेंगे 8, फिर इन दोनों का डुप्लेक्स 8 और 5 का। ठीक है, उसके बाद में फिर इन तीनों का 854 ऐसे पूरा का। ठीक है, कितना 854। ठीक, उसके बाद में फिर जब एक बार पूरा ऐसे तीनों लिख चुके, अब क्या करना है आपको, एक एक को छोड़ते चलना है, इनको छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ो। ठीक, इसको छोड़ो इनको पकड़ो, कितना ऐसे 54, इसका 54 का डुप्लेक्स निकालेंगे। उसके बाद में फिर इन दोनों को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इन मतलब पहले इसको छोड़े थे, अब इनको भी छोड़ देंगे। अब कितना, सिर्फ 4 करेंगे, कितना 4 का। ठीक, हो गया। अब डुप्लेक्स इनका निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16। फिर क्या करना है, इन दोनों का क्या करो गुणा, गुणा करने के बाद दुगना कर दो, 4 पंचे 20, 20 दुना 40, जैसे आपको 40 यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, इस तीसरी वाली संख्या में इन दोनों का गुणा करो, डबल करो। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 दुना 64, 32 दुना 64। और 64 में 5 वाली जो बीच में संख्या 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 50 25, 64 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 7 2 8 89, कितना हो जाएगा 89। ठीक, उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर इस वाले संख्या पर आ जाओ, 8 पंचे 40, 40 का दुगुना 80, यही पर ऐसे लिख देना है। इन दोनों का गुणा फिर दुगना, 8 पंचे 40 दुगना 80। ठीक, उसके बाद में फिर 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इस वाली संख्या का 8 ठाई 64, कितना हो गया 64। आप इन सबको ऐसे जोड़ते हुए चले आना है। ठीक, देखो क्या करना है, 16, सो कितना लिखा है 16, 16 कितना लिखेंगे 6, कितना लिखेंगे 16 का 6। ठीक है, 16 का 6, यहाँ से कितना आया 1, 40 और 1 41। ठीक, 41 के 1 हासिल 4। ठीक, उसके बाद में 89 में 4 जोड़ेंगे, 89 4 93, 93 के 3 हासिल 9। 80 में 9 जोड़ेंगे 89, 89 के 9 हासिल 8। 64 में 8 जोड़ेंगे, 64 और 10 74, -2 72, ये हो जाएगा 72, 72 93 16, कितना हो जाएगा 72 93 16। ठीक है, अब आपको यहाँ पर
इस वाली संख्या का लेकर चल रहे हैं 784 का। ठीक है, किसका? 784 का। बहुत ध्यान से देखना दोस्त, अगर मतलब ध्यान से देखोगे समझोगे तो समझ में जरूर आएगा। यहाँ पर समझो, यहाँ पर वीडियो देखो हमारा, समझो, उसके बाद में तुरंत प्रैक्टिस करो लिखकर। 100% गारंटी है आपको जरूर समझ में आएगा और जरूर आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखो कितना है 784। सबसे पहले ये वाली संख्या लिखो 7। ठीक है, उसके बाद में फिर इन दोनों का लिखो 7 और 8, 78 का। ठीक है, उसके बाद में फिर इन तीनों को लिखो 784, इन तीनों को लिखो। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करना है, इन तीनों का हो गया। अब एक एक को छोड़ते चलो, इसको छोड़ो, इन दोनों को पकड़ो। कितना है? 84 का। ठीक, 84 छोड़ो। उसके बाद में फिर इन दोनों को भी छोड़ दो, पहले इसको छोड़े थे, अब इसको भी छोड़ दो। अब क्यों लास्ट में 4 को लो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे 4। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ठीक है, अब क्या करना है, 4 का स्क्वायर लिखो, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक, 4 चौक 16। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो, 8 चौक 32। गुणा करने के बाद दुगना कर देना है, 8 चौक 32, 32 दुना 64, 32 दुना 64, ऐसे 64 लिख देना है। ठीक, उसके बाद में फिर इस पर आ जाओ, इन दोनों का ऐसे गुणा करो। क्या है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 का दुगना, 28 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के अच्छा, हासिल 1, 4 4 1 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56, 28 दुना 56, 28 दुना 56। उसके बाद में फिर इसमें 56 में क्या करेंगे, स्क्वायर, 56 में बीच वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे, 8 ठाई 64। इस वाली संख्या को भी स्क्वायर करके लिखना है, 8 ठाई 64, 4 4 10 के 0, हासिल 1, 6 5 11 और 1 हसिलिया 12। यह होगा 120। कितना हो गया 120। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करो, सातों मतलब 8 सत्ते 56, 56 दुगना, 56 को दुगना करोगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1। ठीक, चलिए देखते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़े समय के लिए लाइट चली गई थी, उसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब इन्वर्टर चालू हो गया है, अब समस्या नहीं होगा, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कहाँ पर थे, क्या कही थे हम, क्या है कि 8 सत्ते 56, 56 का दुगना, 56 का दुगना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 112, 56 दुगनी 112। यहाँ पर ऐसे क्या लिखेंगे 112। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर क्या करना है, इस वाले 7 का क्या करना है, स्क्वायर, 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, एक संख्या को लेते चलो, बगल में शिफ्ट करते चलो। ठीक है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, 6 का मतलब 16 लिखा है, 16 का कितना लिखेंगे 6, 16 का 6, 16 के 6, हासिल 1, 64 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 65, 65 के 5, हासिल 6, 65 के 5, हासिल 6। ठीक, अब 120 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 126, 126 के 6, 126 के 6, 126 के 6, हासिल कितना आया, हासिल 12, 126 के 6, हासिल 12। ठीक है, अब 112 में 112 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 124, 124 के 4, 124 के 4। ठीक, 124 के 4, हासिल कितना आया 12। अब 94 49 में क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, 49 और 10 65, 65 और 2 65 2 61। ठीक है, ऐसे आपको 80, ऐसे 61 आपको लिख देना है। ठीक दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया
61 46 56 61 46 56। आज का वीडियो बस क्या करना है दोस्तों, ये आपको निकालना, ये निकालना, ठीक है, ये निकालना, समझा दिए हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम इसके ऊपर फिर से एक वीडियो और बढ़िया से विस्तार से अच्छी तरह से समझा देंगे दूसरे वीडियो में। जहाँ तक मुझे आशा है कि समझ में इसी वीडियो में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ना समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।